नमस्ते, ओम शांति। आप सब श्रोताओं का आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। और आज के 258वें दिन के ईश्वरीय वरदान में हम आगे बढ़ते हैं। परमपिता परमात्मा कहते क्या हैं, इसको देखें आज। बाबा कहते हैं अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा। अब पोजीशन किसकी होती है तो उसको खुमारी होती है, मतलब नशा होता है इस पोजीशन का, और वो उसके हिसाब से ही एक्ट करता है, इनैक्ट करता है, बातें करता है, सोच उसकी उसी अनुसार होती है और लोग भी उसको उसी अनुसार पहचानते हैं। फिर एक पहचान बन जाती है। अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप हवा, और अथॉरिटी भी होती है उनके पास में, जो वो बोलते हैं अथॉरिटी के साथ बोलते हैं, उस कुर्सी की अथॉरिटी से बोलते हैं, उस नॉलेज की अथॉरिटी से बोलते हैं। तो यहाँ पे परमपिता परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। गॉड फादर के अगर हम बच्चे हैं, हम कहते हैं ना वो क्रिएटर है हमारे, तो उनके बच्चे हो गए। तो अगर हम उनके बच्चे हैं तो फिर क्या होना चाहिए, यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी से में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। मैं बच्चा किसका हूँ, एक राजा को भी अगर याद रहता है कि मैं एक राजा के बच्चे को याद रहता है कि मैं एक राजा का बच्चा हूँ, तो उसका बोलना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना और बर्ताव करना, हर चीज़ में रॉयल्टी होती है। तो अगर हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो हमारे अंदर कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, हमारी सोच कितनी ऊंची होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में फंसना, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना, तू मैं करना, मेरापन तेरापन करना, ये मेरा वो मेरा करना, और छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाना, ये राजा की निशानी नहीं है और राजा के बच्चे की भी निशानी नहीं है। तो परमपिता परमात्मा के बच्चे की निशानी ये हो नहीं सकती। क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किसने किया, ये सब कुछ नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते वो। तो परमात्मा कहते हैं इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। अगर आप रॉयल्टी की निशानी दिखाओगे परमात्मा का अपने आप को बच्चा समझ करके, तो आपके अंदर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत आएगी नहीं। मैं बच्चा किसका हूँ याद रहे। अगर आप सोचो कि मैं फलाने का बच्चा हूँ जो कि लौकिक माता पिता हो गए, उनकी याद आएगी तो कहीं ना कहीं अहंकार आ जाएगा, कहीं ना कहीं ईर्ष्या, घृणा, नफरत आ सकती है। आपको कंपटीशन हो सकता है और उससे कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन परमात्मा का बच्चा माना तो फिर किसके साथ में कंपटीशन, किसके साथ में कंपैरिजन, किसी के साथ में घृणा, ईर्ष्या हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी गुणों की बात आती है। आपके अंदर गुण कितने हैं, शक्तियाँ कितनी हैं, वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, किसी से तुलना हो ही नहीं सकती उस चीज़ की। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। तो क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके संस्कार चेंज हो जाते हैं, उनकी सोच चेंज होती है, और उसके कारण से उनके बोलने और बैठने का ढंग चेंज होता है। तो उनके संस्कार आस्ते आस्ते परिवर्तन होते जाते हैं। हर साल कुछ ना कुछ नवीनता आती रहती है, और वो उस कारण से वो जब अगर शरीर भी छोड़ते हैं, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो उनका जन्म अच्छी जगह पर होता है, संस्कारी घर में होता है, और भविष्य उनका उज्जवल हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। जो ईर्ष्या में आ गए, घृणा में आ गए, नफरत में आ गए, उनको हमेशा किसी के और के आगे झुकना पड़ता है, सॉरी बोलना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, गलती कर दी मैंने। तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कोई गलत कर्म नहीं करोगे जिसके कारण आपको झुकना पड़े औरों के सामने। तो परमपिता परमात्मा चाहते कि हम ये परिवर्तन लाएं। मैं भी पूरी कोशिश में हूँ, अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी हिम्मत अनुसार मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, और आप भी ट्राई करें। और जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आपके अंदर परिवर्तन आएगा। हाँ, गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर भी हम सीधे उठ करके आगे चलेंगे। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने आप को उनका बच्चा समझ करके अपने आप को परिवर्तन करते रहें, और दुनियावी चीज़ों से हम अटैचमेंट ना रखें। तो आप राजा के बच्चे, मतलब यहाँ तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो, ये अगर दिन भर स्मृति में रहे तो ये भी एक मेडिटेशन है कि मैं बच्चा किसका हूँ। लोग देख रहे हैं मुझको, और लोग मेरे अनुसार एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। मेरे अंदर शक्ति नहीं होगी तो औरों के अंदर भी शक्ति नहीं होगी। मैं अगर परिवार का हेड हूँ तो मैं परमात्मा को इस परिवार का हेड मान करके उनके अनुसार मैं कर्म करूँ, सोचूं, बोलूँ, तो जाकर के मेरा घर परिवार भी सुखी और शांत हो जाएगा। ये स्मृति में रहें तो परिवर्तन ऑटोमेटिक आएगा, और सुख शांति हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आएगी। तो आज की ये ईश्वरीय वरदान, आपको अगर कुछ इसमें अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, इसमें कमेंट डालें। इसमें आपके कमेंट से भी औरों को असर पड़ता है, और भी पढ़ते हैं तो उनको भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आज का आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।